मगरमच्छ। ये तो मछली है बेचारे, इनको भी मगरमच्छ कब निकल जाएगा। इसलिए कभी कभी इनकी पार्टी के नेता जो है, इनकी पार्टी के नेता इसीलिए मगरमच्छों की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और आपको कोई बताने की जरूरत है मगरमच्छ कौन है? ये सब आपके दोस्त हैं, सीबीआई। अच्छा, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। अच्छा, तो वो आपके पीछे पड़ गए, छापे पड़े क्या आपके घर पे? अरे आप जिस समुद्र में हम हैं और राजनीति के, उस समुद्र में विरोधियों को निगलने के लिए छोड़ रखे हैं सत्ता ने इन लोगों को जो है। तो आप और ईडी सीबीआई की बात कर रहे थे आपको शायद जब आपने आज सुबह ट्वीट किया आपको शायद चुनाव रूपी समुद्र है ना, अजीब सी बात कि चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय यहाँ तो मुंह फेर कर खड़ा हो गया है, नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है सत्ता ने वहां कहीं मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। तो ये आप किसकी सत्ता मुझे बताने की जरूरत, सत्ता को तो आप पहचानती हैं। देखिए कितना अभाग्य मेरा कि देश के गृह मंत्री यहाँ आते हैं और वो मुझको चेतावनी दे करके जाते हैं कि खबरदार हरीश रावत, ज़्यादा मुंह खोलेगा तो सीबीआई खड़ी है और तुम्हारे ऊपर मुकदमा है। और स्टिंग का जिक्र करते हैं, आप ही की बिरादरी का है, पता नहीं आपकी बिरादरी उनको ओन अप करना चाहेगी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि जिस तरीके का स्टिंग किया गया वो तो महापाप है। उस महापाप के साथ आप तो नहीं जुड़ना चाहेंगी, लेकिन सत्ता जुड़ी, और सत्ता जुड़ी नहीं, यहाँ आकर के मुझे अप्रत्यक्ष तरीके से धमकी भी दे करके गई, तो उनका मैंने जिक्र किया है। ये फिर मुंह फेर कर कौन खड़ा है और नकारात्मक भूमिका कौन निभा रहा है? जब इसका हमारे घर गांव में कहते हैं ना, एक वार निकाला जाता है, समय निकाला जाता है, तो ये कौन है, क्या क्या कहा, इसका वार निकाल लेंगे। और मैं नहीं चाहता कि मैं इस समय कुछ खास न कहूँ और आप जो है मेरे ट्वीट में ही उलझ करके रह जाए। आप जैसी आप जैसी जर्नलिस्ट सामने हों, लोग आपसे कुछ प्यारा प्यारा ऐसा सवाल जो राष्ट्रीय सवाल हों, जो प्रदेश के सवाल हों, जो उत्तराखंड के सवाल हों, वो सुनना चाहते हैं। तो देखिए, जैसे ही मुझे पता चल जाएगा कि आपसे मुंह फेर कर खड़ा कौन है, मैं बिल्कुल, मैं जानता हूँ, ऐसे सब बता दीजिए। मैं जानता हूँ, और ऐसे शख्स का नाम जब मैं बताऊंगा तो सबसे पहले आप ही को टेलीफोन करूंगा। टेलीफोन पे ये बातें मत बताइए ना, एक बार तो स्टिंग हो ही चुका है आपके ऊपर, तो आप खुले आम जनता के सामने बता दीजिए। बता देंगे जब समय आएगा, जब समय आएगा। तो आपके कहने का ये मतलब जानते हैं राजनीति में कई चीजें जो है इसमें पचानी पड़ती है, इसको हाजमे को भी मजबूत रखना पड़ता है। तो अभी देखता हूँ, जब तक हाजमा साथ देगा तब तक पचाएंगे। तो ये बताइए कि हाजमा खराब कौन कर रहा है? दिल्ली से आपकी पार्टी कर रही है कि उत्तराखंड की पार्टी हाजमा खराब कर रही है? मैं जानता हूँ कि इसके बाद गुगली के बाद आप फास्ट बॉलिंग स्टार्ट करेंगी, तो और आप भी अच्छे खिलाड़ी हैं, आप भी अच्छे बैट्समैन हैं। ना, मैं करीब खुट वाला बैट्समैन हूँ, तो खुट वाला बैट्समैन हूँ। तो आप कुछ फास्ट बॉलिंग स्टार्ट करिए, देखिए इन सबको आनंद आए। हरीश रावत जी, ऑन अ सीरियस नोट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि चुनाव पास हैं, जाहिर है तैयारी हर खेमे में जोरों से चल रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जो इस वक्त चुनावी दंगल में आपके साथ घुसी हुई है। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अब तक घोषित नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, जबकि आपने जनवरी इस साल में आगाह कर दिया था कि इससे पार्टी का मोराल टूटता है। देखिए, हम एक बात जानते हैं, लोकतंत्र में दुल्हन वही जो पिया मन भावे। उत्तराखंड के लोग जिसको ठीक ठाक समझेंगे उसको ही अपना, वो जिसके साथ खड़े होंगे वही कांग्रेस का चेहरा। तो लोग पार्टी के साथ खड़े होते हैं कि व्यक्ति के साथ? दोनों के साथ। छोटे राज्यों की
ये नियति रही है कि यहाँ पार्टी के साथ साथ लोग व्यक्ति को भी देखना चाहते हैं, जिसके साथ, और फिर हमारा राज्य जो है आंदोलन से बना हुआ राज्य है, अभावों से बना हुआ राज्य है, एक लंबे संघर्ष से बना हुआ राज्य है, जिसने अविकास की डायलेमा को झेला है, वो राज्य है। तो इस राज्य की अपेक्षाएं बहुत है। तो ये पार्टी को भी देखते हैं कि इस पार्टी का स्वरूप क्या है, इस पार्टी की सोच क्या है, इस पार्टी का इतिहास क्या है, इस पार्टी को हमारी भूगोल की समझ है या नहीं है, इन सब बातों को भी देखते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी देखते हैं कि कौन व्यक्ति है आगे खड़ा जिसके नाम पर वोट दें तो उस वोट का 5 साल हिसाब भी ले सकें। पता चला हिसाब देने के लिए कोई नहीं, और तो लोग उस असमंजस को नहीं चाहते। लोग चाहते हैं स्पष्ट तौर पर हमको दिखाई दे, और जब नहीं दिखाई देता लोग खुद तय कर लेते हैं। और उत्तराखंड में तो मुझे लगता है कि लोग खुद तय करने की प्रोसेस में स्टार्ट हैं, और उसमें आपका भी योगदान है। हम तो पूरा योगदान कर देंगे आपके साथ, अगर आप कहना चाहें पार्टी हाईकमान से कि वो गलती कर रहे हैं अगर एक मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं ला रहे। देखिए, मेरी एक सोच है, भाजपा ने क्षेत्रीय अपने नेताओं को मजबूत करके, जिसमें मोदी भी सम्मिलित है, दिल्ली से हमको डिसलॉज किया। और यदि हमको भी भाजपा को डिसलॉज करना है तो हमको राज्यों में नेतृत्व को मजबूत करके राज्यों में उनको परास्त करना पड़ेगा। यदि आज हम उत्तराखंड में परास्त करते हैं उनको, तो इसके बाद आप पक्का मानिए हम गुजरात में भी परास्त करेंगे, हम राजस्थान में भी परास्त करेंगे, मध्य प्रदेश में भी परास्त करेंगे, और छत्तीसगढ़ में भी। और इसके बाद जो महाराष्ट्र और सब सिलसिला चलेगा, जिस तरीके से 2002 से 2004 तक समय चक्र चला था, हम हारते हारते आ रहे थे और उत्तराखंड में जीते, तो उसके बाद चक्र हमारी तरफ को घूमने लगा और 2004 में हम सत्ता में आ गए। तो मुझे लगता है कि 2022 में भी नियति इसी तरीके का निर्धारण कर रही है। उत्तराखंड में हम जीतेंगे, कांग्रेस सत्ता में आएगी, और उसके बाद 2024 तक हम राज्यों को जीतते जाएंगे और केंद्र में फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। हम तो कांग्रेस ये आप चेतावनी कांग्रेस को दे रहे हैं या बीजेपी को दे रहे हैं? मैं अपनी राजनीतिक समझ को जितना मैं समझ पा रहा हूं, मैं उसको दे रहा हूं, मैं उसको व्यक्त कर रहा हूं। चेतावनी देना तो हमारा स्वभाव ही नहीं है। आप जानती हैं, आई एम ए वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। और दूसरी बात आप जानती हैं, जो हमारा हिमालय है ये बड़ा विनम्र है। ये कोई सत्ता के या अपनी ऊंचाई के अहंकार में नहीं रहता। हम तो हिमालय के बेटे हैं, तो हम तो कुछ है ही नहीं उसके सामने, तो हम कैसे चेतावनी दे सकते हैं? तो चेतावनी शब्द तो हमारे लिए ये बेगाना शब्द है, ये अननोन वर्ड है। हाँ, नम्रता जरूर है, मैं नम्रतापूर्वक मैंने अपनी पार्टी के सामने भी रखा, लेकिन अनुतोगत्वा माना तो वही जाएगा जो पार्टी का निर्णय होगा। और पार्टी रिएक्ट करती है नहीं, पार्टी गफलत में नहीं रहती। आपका आला कमान गफलत में नहीं रहता। आप पंजाब के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और पंजाब के ऑब्जर्वर रह चुके हैं। जो पंजाब में हुआ, क्या अब वो उत्तराखंड में होने जा रहा है? नहीं, पंजाब में हमने बहुत सुविचारित निर्णय लिया, और वो निर्णय यदि कहीं भी गलत पड़ रहा है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। क्योंकि गलत पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना। तो जैसे अमरिंदर सिंह जी के साथ हुआ, वो सही था? कांग्रेस को पंजाब में एक व्यक्ति साइलेंट डेथ की तरफ ले जा रहा था, और वो भाजपा के सामने मुख ही नहीं खोल पा रहा था, लड़ ही नहीं पा रहा था, जो सवाल थे उनको हल ही नहीं कर पा रहा था। एक इंडिफरेंट एटीट्यूड के साथ पंजाब को गवर्न किया जा रहा था। पार्टी के आगे की संभावनाएं खत्म हो रही थी। एक के बाद एक सर्वे कांग्रेस को निरंतर डिक्लाइन की तरफ और एक दूसरी पार्टी को बड़ी ऊंचाई की तरफ लेकर के जा रहे थे। हमको प्रोस्पेक्ट हमारे सामने ये था कि एक क्षेत्रीय पार्टी, 2 क्षेत्रीय पार्टियां हमसे आगे खड़ी होने की कगार में आ गई थी। तो उस डर से बचाने के लिए हमको निर्णय लेना पड़ा। हमने कहा भाई कितना ही वरिष्ठ हो, कितना ही आदरणीय हो, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है, और इसलिए
हमने उन्होंने कहा है, अमरिंदर सिंह जी ने कहा है उस निर्णय कि आपका रवैया डबल फेस था और गलती सारी उन्होंने आला कमान पर डाली है, राहुल गांधी, नहीं, प्रियंका बिल्कुल- गांधी बिल्कुल और गलत। सोनिया गांधी। मैं उनका मित्र था, मैं उनको समझाता था और मैंने उनको बताया कि गलत हो रहा है, कोई पार्टी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, आप निर्णय लीजिए। और अनंतोगत्वा मैं उनको 5 बिंदुओं पर निर्णय पे लेकर के आया और मुझसे उन्होंने हाँ कहा। 7 दिन बीत गए जब उन पर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 150 लोगों के साथ बातचीत करने के बाद हमने एक एजेंडा पार्टी ने दिया उनको 18 पॉइंट का, उस पर काम नहीं किया। फिर उनको बुलाए, फिर बातचीत की, फिर काम नहीं किया। जब हमको लग गया कि कोई अदृश्य ताकत है, जो अदृश्य ताकत कैप्टन अमरेंद्र सिंह, जो हमारे बहुत जांबाज व्यक्ति थे, उनको बांध रखा है, डरा रही है, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर पार्टी को निर्णय लेना पड़ा। तो वही और मगरमच्छ है, आज वही मगरमच्छ उनके पीछे थी जो आपके पीछे है। आज पार्टी ने जो निर्णय लिया वहां, उसने सारे उत्तरी भारत की डायनेमिक्स को, पॉलिटिकल डायनेमिक्स को बदल दिया है। आज आप देखिए, अब एजेंडे में किसी भी पार्टी के हो, वो दलित है, कमजोर है, एक बार फिर प्रो पुअर नीतियों की तरफ पार्टियों को जाना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो राहुल जी ने या कांग्रेस ने या कुछ अंश तक मेरा भी योगदान हो सकता है, हमने जो है नैरेटिव बदल दिया पॉलिटिक्स का। नैरेटिव बदल दिया आप कह रहे हैं पंजाब में। मैं आपसे पूछना आज चाहती हम हूँ, फाइटिंग- आपने कहा हम 2 फाइटिंग में थे। रीजनल पार्टीज आपसे आगे बढ़ रही थी, एक तो आम आदमी पार्टी थी, दूसरी अकालीज। अकालीज हमारे कंपटीशन में बराबर में। जो अकालीज जो है एकदम से डस्टबिन में लोग फेंक देना चाह रहे थे, वो अकालीज रीइमर्ज करने लग गए थे। तो और आज स्थिति है, कांग्रेस फाइट में है, लड़ाई में है और बहुत संभावना है कांग्रेस पंजाब में सरकार बनाएगी। चन्नी जी की सरकार टक्कर दे पाएगी आम आदमी पार्टी को? निश्चित तौर पर। एक और नवजोत सिंह सिद्धू जो उनके सर पर बैठा दिए हैं आपने, जो कुछ भी बोलते हैं। देखिए, एक सामूहिक फेस है वो पंजाब का, और बोले कुछ भी, लेकिन लोगों में जो संदेश जा रहा है वो आज का संदेश भी जा रहा है, भविष्य का संदेश भी जा रहा है। और उस संदेश के बाद क्या संदेश जा रहा है? कुछ पार्टियां, कि पाकिस्तान हमारी ज्यादा दोस्त है? कुछ पार्टियां बेचैन हैं। और आप जरा कभी केजरीवाल साहब से पूछ करके देखिए, जब से चन्नी चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनको अपनी सारी चीजें रीइन्वेंट करनी पड़ी हैं। नहीं, पर चन्नी जी के सिर पे जो आपने सिद्धू जी बिठाए हैं, सिद्धू जी किस चीज का प्रतीक हैं? पाकिस्तान के साथ दोस्ती, पाकिस्तान के साथ जप्पी पप्पी, और जब गुरुद्वारे में अवमानना की, ग्रंथ साहिब की अवमानना की बात होती है तो लोगों को कहते हैं आकर बाहर टांग दीजिए लोगों को। पंजाब को तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। बिल्कुल जानती हूं। पप्पी, ये तो वहाँ की लोगों के उसका आदत का एक हिस्सा है। और ये एक से एक प्यारे प्यारे गाने इस पर पड़े हुए हैं। आप तो, मैं तो बूढ़ा हो गया, जो जवान है उनके दिलों को गुदगुदाने वाली जो है वहाँ की झप्पी और पप्पी तो है। पाकिस्तानियों के साथ? पाकिस्तानियों के साथ नहीं, पंजाबी जप्पी पप्पी करते हैं? नहीं, पाकिस्तानियों के साथ नहीं, पंजाबियों के साथ। और तो वो चाहे आर्मी का चीफ हो पाकिस्तान का, जो कहर ढाता है इस देश पर। आपने सिद्धू की झप्पी तो देख ली। आपने नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की, जब उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर में जाकर के उनकी जप्पी भरी, कौली भरी, और उनके माताजी के चरण, तब तक पुलवामा नहीं हुआ था। उनके माताजी के चरण, तब तक पुलवामा नहीं हुआ था। लेकिन कश्मीर के अंदर जो रोज हमारा एक शहीद आ रहा था, वो क्या हिंदुस्तानी नहीं था? उसका खून